अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के साथ मैं हूं नैयर अली। नाजरीन, एक बार फिर बाज़गश्त है, हर तरफ के बजट आ रहा है और जो आवाम है महंगाई की चक्की में जिस हद तक पिस चुके हैं, इस वक्त वो इस ऐवान की तरफ बड़ी शाकी निगाहों से देख रहे हैं कि आया ये ऐवान उनके लिए क्या करने जा रहा है। जो टैक्स के बोझ तले दबी हुई महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम है, वो ये जानना चाहती है कि आया ये बजट जो है वो इस बार उसमें कुछ आवाम के लिए भी होगा, क्योंकि हुकूमत दावा कर रही है कि वो आवाम का बजट है, लेकिन उसके साथ साथ आवाम और माहिरीन ये कहते हैं कि ये IMF का बजट है, ये एलीट का बजट है और ये कुछ ख़ास लोगों को मफाद पहुँचाने का बजट है। आया इस बजट के अंदर आवाम के लिए क्या है, इस हवाले से माहिरीन से भी जानेंगे और इसके साथ साथ आवाम से भी जानेंगे कि इस बजट से उनकी तवक्कुआत क्या हैं। क्या उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, उनकी जो मिनिमम सैलरी है, मिनिमम जो वेज है, उसकी जो महंगाई का तनासुब है उसके हिसाब से इजाफा होगा या नहीं होगा। इस सब पर आवाम की गहरी नज़र है और ऑन द स्पॉट के प्लेटफॉर्म से हमारी भी गहरी नज़र है। लेकिन सबसे पहले हम आपकी बात कराएंगे कुछ सीनियर इकोनॉमी के जर्नलिस्ट के साथ कि जो कि इस मामले के ऊपर हमारे साथ अपना तज्जिया रखेंगे। नाज़रीन, ऐवान में बैठे हुए लोग अपनी जमा तफरीक कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के उस पार बैठा हुआ वो आम शहरी जो इस तपती धूप में, गर्मी में अपने लिए, बच्चों के लिए रिस्क रोज़ी कमा रहा है, उसके जहन में बहुत सवालात हैं कि आखिर उसके लिए इस बजट में क्या है। तो इन सवालों के जवाब जो है वो हम मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोगों से जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी ग्रिप भी है बजट के ऊपर भी, और फिर पिछले बजट में क्या खामियां रह गई, क्या कमियां रह गई। पिछले साल भी बहुत सारे दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, वो वफा ना हुए, तो अब जो आवाम को जो है वो लारे लगाए जा रहे हैं कि जी आपके लिए ये बजट बनाया गया है। तो इस हवाले से हम सवाल करेंगे। हमारे साथ मेरे बाएँ हाथ पर जो है वो मुर्तज़ा राय साहब मौजूद हैं, जो कि 365 में इकानमी कवर करते हैं और काफ़ी ज़माने से कवर कर रहे हैं, तो इनकी बड़ी ग्रिप है जो इकानमी के मैटर्स हैं, मईशत के मैटर्स हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जनाब मुबारक ज़ेब साहब मौजूद हैं। मुबारक ज़ेब साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन मीडिया ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं और जो मईशत के मामलात हैं, टैक्स के मामलात हैं, FBR के मामलात हैं, इनसे बेहतर इस शहर में शायद ही कोई जर्नलिस्ट इसके ऊपर जो है वो ग्रिप रखता हो, ये हमारा ख्याल है और हमारा यकीन भी है। लेकिन मैं आगाज़ करूँगी मुर्तज़ा राय से और इससे जानना चाहूँगी कि मुर्तज़ा, बजट जो है वो हम बहुत अरसे से प्लानिंग कर रहे थे कि भाई आ रहा है, बजट आ चुका है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वैसा बजट आ रहा है अभी तक जो आदाद शुमार सामने आए हैं, या बस गोरख धंधा ही अल्फाज का इस बार भी? अगर देखा जाए, जैसे IMF के साथ जब इनकी बातचीत हो रही थी तो 1% GST बढ़ाने पर कोई इत्तेफाक हो चुका है। 1% GST का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी कोई 6000 से ज़ायद आपकी जो दरामदी आइटम्स हैं, ठीक है, उनकी कीमत बढ़ जाएगी और उससे एक आम आदमी जो है वो मुतासर होगा। तो सबसे पहले अगर GST में इजाफा होता है तो उस वजह से आम आदमी मुतासर होगा। फिर अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी तरह GST नाफिज कर दी जाती है, जो कि इस साल में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रही है कि इसके ऊपर भी फिर मज़ीद एक महंगाई का तूफ़ान आ सकता है, कीमतें बढ़ सकती हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि सुपर टैक्स के ख़ात्मे की बात की जा रही है। बहुत सारे लोग इसके ख़ात्मे की इसलिए बात कर रहे थे कि जब बड़ी सनतों के ऊपर सुपर टैक्स की एक मखसूस मिकदार ली जाती है तो उससे भी एक आम आदमी मुतासर होता है। तो मतलब देखें ना, आम आदमी ने तो हर सूरत में मुतासर होना है, तो सुपर हो या डुपर टैक्स हो, टैक्स के ऊपर टैक्स जो है वो लगाए जाते हैं। तो उससे अगर 2% की कमी इस वक्त डिस्कस की जा रही है, जो कि बजट के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, तो अगर वो आती है तो उससे जो बड़ी सनतें हैं उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ। मैं इस तरफ आपकी तरफ वापस आऊँगी कि भाई ये 2% कम होगा तो आवाम तक कौन सा उसका जो है वो कि बेनिफिट पहुँच जाना है। जो सरमायाकार है उसने अपनी जेब में डालना है और कोई निज़ाम नहीं है कि उस सरमायाकार की जेब से निकाल कर जो है वो आवाम तक पहुँचा दिया जाए। मुबारक ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक ज़ेब साहब, जो एलीट है वो भी बजट की तरफ देख रही है, कोई कह रहा है कि ये IMF का बजट है, ख़ुद जो ऐवान के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो अपोजिशन है वो कह रही है कि ये एलीट का बजट है, जो अवाम है वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनके लिए क्या है इस बजट में। तो आपको क्या लग रहा है, IMF का है, एलीट का या अवाम का बजट होगा? मेरे ख़्याल में ये IMF का ही बजट है और इसकी वजह ये है कि IMF का जो डेलीगेशन आया था उन्होंने यहाँ सारे जमा तफरीक के अप्रूवल दे दी और सारे चीज़ें उनको बता दिए कि इस बजट में उन्होंने कौन सा मेजर्स लेने हैं, टैक्स कितने लगाने हैं
और नॉन टैक्स मेजर कितने लेने हैं और किन एरियाज़ पे क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके अप्रूवल के बगैर नहीं। बिल्कुल ये IMF के प्रोग्राम में है और IMF के प्रोग्राम में होने का मकसद ये होता है कि उनका अप्रूवल हर चीज़ पे ज़रूरी हो। मतलब उनका जो डूम और के मुतालिबात हैं वो चलते रहेंगे। और उसमें ये है कि हमारे जो बाबू है ब्यूरोक्रेट्स है, इनकी भी बड़ी इश्यूज़ है। एक तो इनकी कैपेसिटीज़ की इश्यूज़ है कि देखो एक तरफ से एक इतना ट्रेन एक्सपर्ट लोग IMF का डेलीगेशन लेकर आते हैं, वो आपके साथ बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ से आपने ये लोग जो टीम को बिठाया हुआ है उसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो स्पेशलाइज्ड हो किसी मैक्रो इकोनॉमी में या वैसे डेवलपमेंट इकोनॉमी में या किसी भी एरिया में वो स्पेशलाइज नहीं हुए। वो कैरियर ब्यूरोक्रेट से और डिस्ट्रिक्ट से प्रमोट होके आके फाइनेंस सेक्रेटरीज तक पहुंच जाते हैं और वही हमारे बिहाफ पे नेगोशिएट करते हैं। तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए क्या रिलीफ या क्या स्पेस ले सकते हैं। तो मैं बिल्कुल इस पे क्लियर हूँ कि ये बिल्कुल IMF का पैकेज है। अभी मुर्तज़ा बात कर रहा था मुबारक के ये टैक्स जो है सुपर टैक्स 2% कम हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि टैक्स और टैक्स उसकी इतनी तहें हैं कि वो जब तक वो आवाम तक प्रोडक्ट पहुंचती है तो वो सिर्फ टैक्स याफ्ता ही प्रोडक्ट होती है। बिजली के बिल को देख लें, गैस के बिल को देख लें, पता नहीं कौन से हर बिल के अंदर जो है वो सिवाय टैक्स उसकी भरमार है। असल में इस वक्त पूरा हमारा इकोनॉमिक गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा फ्रेमवर्क है, वो कोलैप्स हो चुका है। यानी आप देख लीजिए इस गवर्नमेंट का कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है कि टैक्स जब आप एक ख़ास हद से बढ़ जाता है तो उसके बाद उससे आपसे जो रेवेन्यू आना होता है वो नहीं आता। यानी इस साल हम देखते हैं तो FBR का तकरीबन 1 ट्रिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। यानी 4 ट्रिलियन का 14 ट्रिलियन का इन्होंने रेवेन्यू का टारगेट ओरिजिनली रखा था। अभी इन्होंने जाके उसको 13 ट्रिलियन तक लेकर आए। IMF ने उनको कहा कि चलो 13 ट्रिलियन। इसका मतलब ये है कि 1 ट्रिलियन ये कलेक्ट नहीं कर सके। और इन्होंने टैक्स पे टैक्स लगा दिया और कहा प्रोजेक्शंस कर दिए कि हमने ये लगा दिए, यहाँ से इतना रेवेन्यू। तो इसका मतलब ये है कि FBR का जो टैक्स प्रोजेक्शन सिस्टम है, जो IMF का टैक्स प्रोजेक्शन सिस्टम है, वो फॉल्टी था। तो उन्होंने उस शॉर्टफॉल को, उस रेवेन्यू शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा दिया। अब 1.24 ट्रिलियन रुपीस जो है सिर्फ 9 महीनों में कलेक्ट कर चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि वही रेवेन्यू जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है जो कि आवाम से लिया जा रहा है, 100 रुपये एक लीटर के ऊपर सिर्फ पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है आवाम से। तो उसका ज़ाहिर है उसका एक इम्पैक्ट होता है हर चीज़ के ऊपर। तो इसी हिसाब से इन्होंने पेट्रोलियम लेवी को मज़ीद बढ़ाना है, इसको आगे करना है। और उसका बढ़ाने का मकसद ये है कि इसका आपके ट्रांसपोर्टेशन जो गरीबा भी इसमें इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। आपके जो ग्रॉसरी हैं, आपके जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इस गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है। और ये जो इन्होंने ड्रामा किया है 2000 रुपये महीने का जो सब्सिडी वाला है, उससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो भी ऐसा है कि बस सिर्फ हेडलाइंस के लिए, ख़बरों के लिए है, उससे आप लेकिन आम आदमी तक उसके जो समरात पहुँचने थे वो नहीं पहुँचे। मुर्तज़ा आप इतने दूर क्यों खड़े हैं, ज़रा यहाँ करीब आइए और ये बताइए कि जो अभी बात कर रहे थे मुबारक ज़ेब, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़ाहिर टेक्निकल तरीके से ये बात की, अवामी तरीके से ज़रा आवाम को ये समझाएं कि FBR टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम हुआ, उसने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया और उसका बोझ सारा जो है वो आवाम पे डाल दिया और उसके बाद वो शर्मिंदा भी नहीं होते। अभी फिर बजट के अंदर जो है वो टैक्स खेल रहे हैं। जिस तरह मुबारक ने कहा कि जब वो शर्मिंदा होने की बजाय उसने IMF के सामने ये कहा कि आप हमारा हदफ कम कर दें, और उन्होंने हदफ कम करा भी लिया। और इस हदफ में भी इस वक्त शॉर्टफॉल है कोई 20 से 25 अरब रुपए का। पता नहीं ये FBR इकट्ठी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ जहाँ तक इस बजट की बात है, तो अभी थोड़ी देर पहले एहसन इकबाल साहब ने हमें ये बताया कि ये वाला जो बजट होगा ये इनपुट बेस्ड बजटिंग की बजाय आउटपुट बेस्ड बजटिंग होगी। यानी इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस बजट का वो आवाम को फ़ायदा देंगे, जहाँ पे लगेगा वहाँ से फ़ायदा होगा। अब देखना ये है कि किस तरह फ़ायदा होगा, क्योंकि एक मिनिस्टर साहब उनसे ज़रा पूछा नहीं आपने सवाल कि ये आवाम किसको कहते हैं? वो अब देख उनकी आवाम कौन सी है, पता नहीं कौन सी आवाम होगी। उधर तो गरीब तो महंगाई की चक्की में पिस गया है, मर गया है, तो ये किसको आवाम कह रहे हैं? एक तरफ जो बातें की जा रही हैं, एक मिनिस्टर साहब ने ये बात भी की कि ये जो अभी महंगाई के जो आदाद शुमार हैं आपके डबल डिजिट में आ चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगले साल जून के बाद से महंगाई नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो अगले साल जो जून है उसमें अभी 13 महीने बाकी हैं,
तो वो 13 महीने अवाम का क्या होगा, इस हवाले से इस हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ेगी। ये देखें ना, ये जो हम अल्फाज का गोरख धंधा हम कर रहे हैं, एक तो वो मज़दूर है जो उसकी तनख्वाह भी नहीं है, जिसकी कोई पेंशन भी नहीं है, जिसने रोज़मर्रा की बुनियाद पे अपनी दिहाड़ी कमानी है और उसके बाद उस दिहाड़ी के ऊपर जो बच्चों को रोटी देनी है, जिसके अंदर पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे नाजरीन की जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, आवाम का जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो ये कि तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो कम से कम उजरत है वो बढ़ेगी या नहीं है। मैं दोनों से आपसे सवाल करूँगी, आप पहले बताइएगा। उजरत के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पेंशन और तनख्वाह के हवाले से हर बार खुशखबरी होती है और इस हवाले से सरप्राइज़ होता है। आपने देखा 2 साल पहले जब हम 10 से 15% पे बात कर रहे थे और अचानक शहबाज शरीफ आए और 25% इजाफा कर दिया, बजट से 1 घंटा पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो ऐसा शहबाज हेडलाइन भी तो बनानी होती है। साहब कुछ भी कर सकते हैं, वो अनाउंस कर सकते हैं ये इजाफा। अभी जो डिस्कशन हो रही है 10 से 15%, ये एक मैं खबर बता रहा हूँ आपको, 10 से 15% इस वक्त भी डिस्कस हो रहा है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर एक बड़ा सरप्राइज़ भी हो सकता है, शहबाज शरीफ का कुछ नहीं पता, जिस तरह मैंने पहले कहा है। तो तनख्वाह के हवाले से और इसके अलावा पेंशन के हवाले से ज़रूर बजट के अंदर कोई ना कोई चीज़ होगी। अब ये तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है मुर्तज़ा, लेकिन मुझे ये बताएं कि IMF अभी फेरा डाल के जो है वो जो गया है, उसके बाद मुझे तो अगर उन्होंने आवाम को रिलीफ देना होता तो IMF की तरफ क्यों जाते हैं? आवाम को थोड़ी रिलीफ मिलता है IMF के बाद। मेरे ख्याल में जो बात है कि तनख्वाहों का, तो इस पे 2 प्रपोजल्स है जी। एक प्रपोजल तो ये चल रही है कि हम ये जो सैलरी टैक्स है, जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो टैक्स है, इसके रेट्स को थोड़ा सा कम करें, तो ये जो रिलीफ देंगे इसको कंसीडर किया जाएगा एज अ इंक्रीज इन सैलरी। क्योंकि आपका जब टैक्स बर्डन कम हो जाएगा तो वो कहेंगे कि स्लैब्स में डिफरेंट करेंगे, स्लैब्स में थोड़ा सा उसके रेट्स कम कर दे तो वो उससे आपका होगा। अगर वो चीज़ नहीं है तो दूसरा वो जो परसेंटेज वाला जो इंक्रीज़ वाली बात है, उस पर अभी कोई इनका वो नहीं हुआ है, लेकिन जो होना है वो IMF ने अप्रूवल देना है। न ये वज़ीर आज़म के पास है, न ये फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, क्योंकि अप्रूवल IMF ने देना है। IMF ने अगर अप्रूवल दे दी और हमारे जो बड़े हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम है वगैरह, वो लगे हुए हैं, मिन्नत तरले कर रहे हैं IMF की टीम की, और उससे कह रहे हैं कि हमारे अवाम की। मुख्तसरन बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ज़िंदगी गुजर गई आपकी यही सारी चीज़ें देखते हुए, बजट से बजट हर साल देखते हुए, फिर मिनी बजट आ जाता है, फिर प्री बजट पोस्ट बजट मीटिंग्स होती हैं, यहाँ ब्रीफिंग्स होती हैं, लोगों के साथ झूठ बोला जाता है, झूठे दावे किए जाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना इजाफा हो मिनिमम तनख्वाह के अंदर तो वो जो महंगाई का तनासुब है उसके साथ एक आम शख्स जो है वो जीने के काबिल हो जाएगा? खैर इसकी भी कोई शर्त नहीं है कि वो जो कम से कम उजरत है वो लागू होगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो होता नहीं। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि देखिए जो 40,000 मिनिमम सैलरी का वो जो रखा गया है वो कितने इदारों ने इम्प्लीमेंट कर। देखो इस मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन का इशूज़ है, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहे। 40,000 बजाते खुद 40 है कि 37,000 है? नहीं 40, लास्ट बजट में वो बढ़ा के 40,000 कर दिया था, और वो भी पंजाब ने नहीं किया था, पंजाब में फिर आखिर में किया था। सबसे पहले KP ने किया, KP को देखा दे के फिर सिंध वालों ने वो कर दिया, पंजाब ने फिर बाकी सूबों को देख के फिर उन्होंने इसको लेकर गया। लेकिन कहने का मकसद है कि इशू इम्प्लीमेंटेशन का है, जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उसको अपोज कर रहे हैं कि आप लोग मत बढ़ाएं क्योंकि इसका हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इस मुल्क में गुर्बत बहुत बेतहाशा बढ़ गई है, बेतहाशा गुर्बत बढ़ गई है, और ये मज़ीद आगे बढ़ेगी क्योंकि आपकी इकॉनमी जो है ना सुकड़ रही है, आपकी इकॉनमी को एक्सपेंड नहीं कर रहे, यानी आप इकॉनमी में बढ़ोतरी नहीं ला रहे कि आपकी इकॉनमी वो बढ़ जाए, आपकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाए, आपका रियल इस्टेट रुका हुआ है, आपकी बाकी इंडस्ट्रीज़ रुकी हुई है। तो अगर इसमें चीज़ें होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो रोज़गार तो है ही नहीं, तो जब रोज़गार नहीं है तो गुर्बत बढ़ेगी, और कीमतें जो है उस हिसाब से वो सारे इंटरलिंक्ड है कि आपके पेट्रोलियम के प्राइसेस इस वक्त जितना आपने इजाफा किया कि 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये आप पेट्रोलियम लेवी सिर्फ एक पेट्रोल लीटर के ऊपर ले रहे हैं, तो इस हिसाब से। और हुकूमत अपने लोगों में कोई कमी लाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मराद में कमी के लिए तैयार देखो मिनिस्टर्स देखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतने लंबे प्लाटून रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो डिवॉल्व हो चुके हैं, आपके पूरी सूबाई प्रोविंसेस के पास सारे पावर चले गए, फिर आपको इतने लंबे वजीर नहीं है, वजीर हैं, वजीर मुमलिकत हैं, मुशीर हैं। मुशीर के अलावा एक और टेक्निकल चीज़ें इन्होंने करी, कोऑर्डिनेटर्स।
और फिर उसमें सीनियर कोऑर्डिनेटर, जूनियर कोऑर्डिनेटर, स्पेशल असिस्टेंट अलग, तो पार्लिमानी वो भी एक ओहदा दिया हुआ है। अब इन लोगों के वो कहते हैं आगे से आप आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते रहते हैं कि ये तो तनख्वाह नहीं ले, भाई तनख्वाह नहीं है, आप इनके जो मराहत है, उनकी ऑफिस का एक्सपेंडिचर्स है, उसके जो पेट्रोल के खर्चे हैं, उनके जो बाकी खर्चे हैं, आप सारे मिला के तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके से अपने करंट एक्सपेंडिचर, अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है और आवाम के ऊपर बर्डन डबल ट्रिपल कर रहे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये आने वाला बजट है, इसमें भी हुकूमत जो है अपना कोई एक्सपेंडिचर कट करेगी, अपने अखराजात कम करेंगी और वही ज़बानी और सारा बोझ जो है वो लग रहा है कि ये इस दफ़ा भी अवाम की तरफ जाएगा। आने वाले बजट से अवाम की क्या तवक्कुआत है, कोई तवक्को है भी या नहीं, ये बात हम अवाम से ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर इकबाल। अच्छा मुदस्सिर इकबाल साहब, ये बताइए कि ये बजट आ रहा है, कुछ आपको इसकी कोई खैर खबर है कि क्या कोई उम्मीद है? पुरसान हाल नहीं है, कोई एक पैसे का रिलीफ नहीं देंगे। ये करप्शन पे करप्शन है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में है जो कर्जा ले चुके हैं। हमारी आने वाली नस्ल जो है 18-19 लाख की मकरूज है। एक बच्चा जो माँ के पेट में आएगा, बकिया बच्चा 19-20 लाख का मकरूज आएगा। इन्होंने बेशुमार करप्शन कर पैसे अड़प दिए हैं। कोई आपको लग रहा है कि इस बजट में आम आदमी के लिए वो शख्स जो कि अपनी रोजी रोटी मुश्किल से कमा रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी लगा रहा है, उसके लिए कुछ होगा? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये अपने पेट पाल रहे हैं तो बड़े काम है। ये मुदस्सिर साहब तो हमें कोई ख़ास पुरुमीद नहीं दिखाई दे रही। यहाँ एक और भाई साहब है, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसहाक। इसहाक साहब, ये बताइए कि आपकी ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बजट आ रहा है, तो बजट से कोई तवक्को है, कुछ मिलेगा? गरीब को क्या तवक्को है? गरीब को तो कोई सहूलत नहीं है, चलने की तो सहूलत नहीं है, मजदूरी करने की सहूलत नहीं है, रास्ते बंद हैं, परेशानी इतनी है कि आप हिसाब लगा लें, गरीब का तो चूल्हा जल ही नहीं रहा। लेकिन ये जो बजट आता है तो क्या आम आदमी जो है, जो आप लोग आम मेहनत कश लोग हैं, आपको बजट के बारे में कुछ पता होता है या ये बस वो एसी वाले ठंडी बिल्डिंग्स के अंदर बैठ के तो बजट बनाते हैं, उनको पता है? वो उनको पता है, हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं। आपको क्या पता है? हमको तो रेड़े पे मजदूरी करते हैं, कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं, महंगाई इतनी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, महंगाई है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। भाई आप भी मजदूरी करते हैं, अब बजट से कोई तवक्को है कि बजट आ रहा है आम आदमी के लिए? पेट्रोल महंगा हो रहा है, काम है नहीं है, अवाम तंग हो है तो हमारे साथ कौन बैठेगा? जब पेट्रोल ऊपर जा रहा होगा तो अवाम तो फिर नहीं आते। ये हालात चल रहे हैं। मतलब आप ये बाइक चलाते हैं? बाइक चलाते हैं तो आपको नहीं मिलती, मजदूरी नहीं मिलती इसके ऊपर? बस कोई मज़े नहीं है मजदूरी का, शाम तक लगा रहे हो, 1800 रुपये नहीं कम जाते। तो ये जो बजट आ रहा है इसमें कोई तवक्को है कि कोई फायदा होगा, कोई रिलीफ मिलेगा? इसमें क्या रिलीफ हमको मिलेगा? आम आदमी को कोई कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता, क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं मिलते, बेड़ा गर्क हो रहा है सारा का। क्या नाम है आपका? सईद साहब, रिक्शा चलाते हैं आप, कोई तवक्को है कि इस बजट में आम आदमी के लिए, मजदूर के लिए कोई रिलीफ होगा? देखें तो ये तो खुद हवाई बात है, हमें तो पता नहीं है बजट में क्या है, जब आपको आएगा कोई खबर तो नहीं पता है? कोई खबर नहीं है लोगों अच्छा, का अगर ख्याल आपकी करें। आपकी मजदूरी भी नहीं है, जाहिर है कोई और भी नहीं कमाई का जरिया भी नहीं है, तो एक आम गरीब आदमी जो है वो घर कैसे चला रहा है, कैसे चलता है उसका घर? बस ये 2 टाइम खा लेते हैं या 1 टाइम खा लेता है, बाकी गरीब सो जाता है पानी पी के, यही है। और क्या नाम है भाई आपका? रियाज। मैं देख रही हूँ कि आप भी जाहिर है मेहनत कर रहे हैं, तो ये बताएं कि मेहनत कश के लिए क्या आपको लगता है कि कोई ज़िंदगी आसान होगी? एक और बजट की कहानी हम सुन रहे हैं। कोई बिल्कुल आसान, ज़िंदगी किधर आसान है? अभी 250 रुपये किलो दूध है, 500 रुपये किलो गैस, हम सुबह से शाम तक बच्चों का राशन का खर्चा पूरा नहीं होता। तो बजट से या उन सियासतदानों से कोई तवक्को है कि वो कोई आवाम की बात सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे? रात को एक बात होती है, सुबह उनकी दूसरी बात होती है। उनका घर तो पूरा है ना, उनको तनख्वाही भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है। गरीब आवाम किधर जाएगी? मजदूर किधर जाएंगे? मजदूरों ने तोड़े उठाने हैं, मेहनत करनी है। उन लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी, उन लोगों को हर महीने के बाद सैलरी उनके अकाउंट में आ जाती है। गरीब लोग क्या करेंगे? गरीब ये गुजारा कर रहे हैं। सियासतदान अपनी मराहत के ऊपर जो है वो कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, अपनी मराहत के ऊपर कोई कमी बेशी नहीं है सियासतदानों की, ये अवाम की राय है और ये बिल्कुल जो अवाम है उसकी राय जो है वो मुकद्दम होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह। सियासतदानों से कोई तवक्को है कि बजट में आम आदमी के लिए, हबीबुल्लाह के लिए कोई रिलीफ होगा? नहीं, जब तक ये महंगाई है कोई रिलीफ नहीं। मजदूर ये देखो ना क्या हाल बना हुआ है,
यहाँ पे पहले अड्डे चलते थे, हर मज़दूर खुश होता था, लेकिन अभी जब से ये पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल, हर बंदा जो है ना अपनी ज़िंदगी पे तंग हो गया। यकीन मानो जितने भी ये बेरोज़गार तबका है ना, इसमें जो सफ़ेद पोश लोग हैं, मेरे जैसे मजदूर कार है, यकीन मानो ख़ुदकुशी पे जो है ना ये लोग उतर आए हैं। किस वजह से? कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखें, बजट की क्या आम आदमी को समझ आती है कि वो जो ठंडे एसी वाले कमरों में बैठकर बजट बनाते हैं, क्या उनको एक आम आदमी जो गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, किसी भी हालात में, जो मुश्किल हालात में काम करता है, उनकी मुश्किलात का पता है उनको? बजट ये लोग किस लिए निकालते हैं मालूम है? ताकि अवाम को रिलीफ मिले। यानी ये 4-5 साल हो गए, यही मुझे बताओ कि अवाम को क्या रिलीफ मिला है? आमिर भाई, हम देख रहे हैं कि हम सब यहाँ पे सब मेहनत कश तबका है, कोई ये लीड क्लास इधर में नज़र नहीं आ रही, तो ये मेहनत कश तबका, इसको वो जो बजट आने वाला है उससे कोई फ़र्क पड़ता है? कोई उसको पता है कि उसके लिए भी कुछ है इस बजट में आम आदमी के लिए? बजट आया ही नहीं है ना, बजट आएगा तो पता चलेगा ना, लेकिन लगता नहीं है कि आम आदमी के लिए कुछ होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद है। मकसूद भाई, ये हम देख रहे हैं आप मजदूरी कर रहे हैं, बजट आ रहा है, बजट से कोई तवक्को है आपको? कोई महंगाई कम होगी, कोई आम आदमी, आम मजदूर जो है उसको कोई रिलीफ मिलेगा? मैं तो यही कहता हूँ कि महंगाई बहुत हो गई है, तो खर्चे नहीं पूरे होते, बिल नहीं पूरे होते। दिन में कितना कमा लेते हैं आप? दिन में हम बहुत हो है तो 400-500 ही कमाते हैं। 400-500 में घर कैसे चलाते हैं पूरा? बहुत मुश्किल है। खाना बनाते हैं, बहुत मुश्किल है। राशन लेते हैं, बच्चों की फीसें देते हैं, कैसे? पूरे नहीं होता, तो महंगाई इतनी है तो पूरा नहीं होता। क्या आटा लेते हैं चीनी नहीं होती, चीनी लेते हैं तो ख्वाहिश है नहीं होती। मुझे बताओ कि इस हालात में, इस महंगाई में कैसे पूरा करें हम? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका भाई? फजल हुसैन। अच्छा अंकल, ये बताएं कि ये मैं देख रही हूँ कि आप बड़ी ज़बरदस्त शरबत बना रहे हैं और रश भी है काफ़ी लोगों का आपके पास, तो ये बताएं कि आप कितना कमा लेते हैं दिन भर में? बस ये देख लें कि हमारा चूल्हा जल रहा है, अल्लाह पाक बस रोज़ी दे रहा है, बाकी बजट का कोई असर नहीं। अच्छा, अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो दूसरे से उधार लेना पड़ता है। ये बताएं कि जो अभी आपने बजट का जिक्र किया, तो अभी बजट जो है वो आ रहा है, तो उस बजट से आपको कोई तवक्को है कि कोई फ़ायदा होगा गरीब आदमी का, मजदूर का? तो यही कह सकते हैं, हम दवा उनके लिए कर सकते हैं, बाकी हम गरीब लोग क्या कह सकते हैं? ये तो कोई उम्मीद है उनसे, सियासतदानों से? उम्मीद तो कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले नहीं हुई तो अब क्या होगा? पहले भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। गरीब के लिए मर रही है। गरीब जो है वो दिहाड़ लगाएगा और बहुत मुश्किल से अपना गुजारा चलाएगा। जब दिहाड़ नहीं लगेगी उसके बच्चे शाम को भूखे सोएंगे। 75 साल की उम्र में भी काम करने पर मजबूर हैं, क्योंकि जाहिर है घर तो चलाना है, बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकार है। वकार, ये बताएं कि बजट आ रहा है, नए नए वादे, नए नए दावे, नई नई उम्मीदें लेकर, आपको कोई लग रहा है, कोई आपको तवक्को है? पंजाब की जो अवाम है बहुत टफ टाइम गुजार रही है। अभी जो गवर्नमेंट जा रही है, इन्होंने पंजाब के लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ करनी थी कर रहे हैं। सब ज़्यादती वोटें तो हमने दी हैं इनको, लेकिन बात यह है कि इन लोगों ने पंजाब की आवाम का बहुत तंग किया है। पीरा फोर्स बनाई हुई है, फिर उसके अलावा लोगों की जो दुकानें लाहौर में गिराई जा रही हैं। आप महंगाई को तो देखें ना, आप महंगाई को तो देखें कि आवाम इसको फेस कर सकती है कि नहीं। लेकिन ये है कि बजट से कोई उम्मीद है कि बजट कोई से कोई फ़ायदा उम्मीद नहीं होगा? है। ये जो मेहनत कश तबका है, ये जो मजदूर है, ये इसको जितने भी हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, वो जब ये बजट पेश होता है तो वो अब उसमें मज़ीद महंगाई हुई है, और ये चीज़ जो है आवाम के लिए अच्छी नहीं है, इस गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है। कोई मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा इनसे क्या करें, कोई मुतालबा नहीं है इनसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं है अभी। ना कोई उम्मीद है, ना कोई मुतालबा है, मतलब ये स्टेज है, और ये स्टेज जो है ये खासी ख़तरनाक स्टेज है कि आपकी आवाम जो है वो आपसे कोई बात ही नहीं कर रही, कोई मुतालबा ही नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान साहब, बजट आ रहा है, कोई तवक्को है, कोई उम्मीद है कोई बेहतरी होगी? पहले ही लोगों का बुरा हाल है जी, उसके बाद अब क्या तवक्को रखेंगे? लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है, अखराजात, बिजली के बिल, गैस के बिल, लोग बहुत परेशान हैं, ख़ासकर लो तबका। देखे ना, ये 600-700 रुपये मजदूरी करके अब यहाँ से नहीं, दिहाड़ी लगा के जाएंगे। 1 लाख रुपए में भी किचन नहीं चलता, अगर सही तरीके से चलाए ना 1 लाख में भी नहीं चलता, पर लोग मजबूर है, बस क्या करेंगे। कम से कम इस वक्त जो सैलरी है एक सरकारी मुलाजिम की, एक मुलाजिम की कम से कम उजरत 40,000 रुपये रखी हुई है जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कितनी हो तो गुजारा चल सकता है? नहीं चल सकता, 1 लाख में भी नहीं चलता। देखिए, जिनका मकान रेंट पे है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, बच्चों की फीसें हैं, बहुत सारे अखराजात हैं, फिर ये ईद, त्यौहार, दिन, रमज़ान, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए।
आप हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? तो भाई साहब ने तो टका से जवाब दिया कि नहीं भाई कोई मुतालबा नहीं। क्या मुतालबा करेंगे, सब कुछ नज़र आ रहा है, हर बंदे को पता है कि भी क्या हो रहा है। नैयर अली, कोई बजट आ रहा है, सुना है बड़ा अच्छा बजट, कोई दावे कर रही है गवर्नमेंट कि बड़ा अच्छा बजट बना रहे हैं, को लग रहा है ये जो मेहनत कश, ये जो मजदूर तबका है, ये जो दिहाड़ीदार तबका है, इसके लिए बजट में कोई ख़ास बात होगी? बस जी ये कोई नेक लोग हैं जो रात को उठते हैं, इन लोगों के लिए दुआएं करते हैं, बाकी तो अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का। मुझे कोई यकीन नहीं आ रहा है कैसे चल रहा है। बस अल्लाह की तरफ से चल रहा है, बाकी समझ हमें भी नहीं आ रही। हर चीज़ महंगी है जी, क्या कह सकते। तो ये जो सियासतदान हैं, ये जो हुक्मरान हैं, इनसे कोई तवक्को है कि इन सब की मुश्किलात के अजाले के लिए, कोई रिलीफ के लिए कोई इनकी मदद हो सकेगी? ये सही होते तो शायद और बेहतर होता था, बाकी इनसे यकीन नहीं आ रहा है, इनसे उम्मीद नहीं है जी। कोई मुतालबा करना चाहेंगे इनसे? क्या मुतालबा, कुछ भी नहीं हो सकता इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। इनसे कुछ भी नहीं होगा, कोई मुतालबा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका भाई? नसरुल्लाह भाई, ये बताएं कि ये बजट आ रहा है तो कोई तवक्को है, कोई उम्मीद है कि कोई आम आदमी के लिए हालात बदलेंगे, दिन बदलेंगे? कोई तवक्को नहीं है, इससे ज़्यादा ही जुल्म ही करेंगे और क्या तवक्को है। इस हुकूमत से कोई तवक्को नहीं किसी को, इनसे कोई तवक्को नहीं। बहुत मुश्किल है हालात इस वक्त आम शख्स के लिए, आम आदमी के लिए, तो वो किस तरह से गुजारा कर रहा है कि वो 500-600 हज़ार रुपये चले मैक्सिमम कमा लेगा, तो वो क्या करेगा उसके अंदर बच्चों के साथ? अब तो जो 2 साल से तो अब वो 1000 वाला भी मामला नहीं रहा। अब तो एक दिन काम होता है, 2 महीने काम ही नहीं होता। अब तो मकानों के किराए, घर के खर्चे, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये तो हुकूमत ज़ालिम हुकूमत है, इससे तो कोई तवक्को, कोई उम्मीद, कोई ऐसा मामला इस पे तो नहीं है कि आइंदा बेहतर हो जाए। कुछ भी बेहतर होने के इम्कान नहीं है, आगे मज़ीद और जुल्म ही होगा। इस तो मुतालबा करना चाहेंगे इनसे? मुतालबा इनसे क्या है, ये जालिमों से क्या मुतालबा है? उनका एक दिल की आवाज़ है जो कि वो इस वक्त बयान कर रहे हैं। हाँ, कुछ और लोग भी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। कयूम साहब, ये बताएं कि महंगाई है, बजट है, एक मेहनत का शख्स, एक मजदूर शख्स जो है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? कुछ बेहतरी की कोई तवक्को है उसकी? नहीं, बजट का नाम हम तब लेना बजट के लिए कोई रह गया हो, सब चोर इकट्ठे हुए हैं, तो उसके लिए बजट तब हो जाए कि बजट आगे कोई रह गया। वो एक कह रहा है ख़जाना ख़त्म हुआ है, ख़जाना एक पैसा नहीं है, दूसरा कह रहा है यार मैंने इतने पैसे लेके आया हो। ये तो किस तरह बजट उसका नाम होता है, कोई ख़जाने में हो जाए या किसी गरीब का भला हो जाए। ख़जाने में कोई है नहीं तो बजट उसका होता है किसी पीछे। IMF से पैसे लिए? IMF तो वो वैसे बहाना है ना, वो तो अपने प्लाजे बनाने के लिए, वो अपना कर्जा है। अवाम के लिए क्या किया ये बताएं ना, उनको ये बताएं कि अवाम के लिए क्या किया। बजट उसके लिए होता है कि ख़जाने में कोई हो जाए, यार चलो गरीब के लिए कोई रिलीफ दे। गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं है, क्या करे। नया बजट हो, क्या नाम है वो, 8 बजे का लॉकडाउन, तो ये गरीब कहाँ जाएंगे? चलो सबसे पहले ये जो बैठा है नीचे, इससे बताएं कि इसने एक जोड़ा बेचना तो शाम को आटा कहाँ से लेगा, ये मुझे बताएं। मैं मजदूरी पे निकलता हूँ, मेरा गाड़ियों का काम है, ठीक है। मैं गाड़ी अगर दुकान वाले के पास जाऊँ, कह रहा है 10,000, तो मैं बेच रहा हूँ 3,000 का, अगले के पास होगा तो 3,000, घर का खर्चा पूरा करे, घड़ी ले ले। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है चाचा आपका? अब्दुल वहाब। वहाब साहब, मैं देख रही हूँ कि आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन ये अभी बजट आ रहा है, इस पर कोई तवक्को है कि अवाम के लिए कोई रिलीफ होगा, कोई बेहतरी होगी? किसी ने भी रिलीफ नहीं सानू दिया, ना गरीब को कोई रिलीफ देता है, समझ आई। सुबह जनाब 8:30 सवा 8 बजे निकलते हैं और अभी वापस आ रहे हैं। 450-600 से मैंने ऊपर कमाई नहीं की। घर का किराया कैसे बर्दाश्त करूं? खाना दाल रोटी पूरा नहीं होती, इतनी महंगाई। कितने बच्चे हैं, घर के कितने अफराद हैं, कैसे पूरा करते हैं? तो फिर ये 600 रुपये में घर का खर्चा चल जाता है? चलाने वाला तो वही है, लेकिन चलना नहीं है, वो चला रहे हैं हमें। तो कोई उम्मीद है उनसे, जो सियासतदान है, कोई उम्मीद है उनसे कि वो बेहतरी करें? ना कोई उम्मीद ना रखो, ना उससे उम्मीद है कि भाभी है कि वो बेहतरी करेंगे, कोई ना और भी जुल्म करेगा। गुल मोहम्मद खान, ये बताइएगा कि आप, बजट आ रहा है, आप खुद सारा दिन मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं, कोई उम्मीद है कि आप लोगों के लिए कोई आसानी होगी, कोई बेहतरी होगी? बेहतरी किधर है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी मैंने 1000 रुपये का सुबह से पेट्रोल डाला है, उसमें 500 रुपये मेरा जॉब में है, एक पैरा लगाया है सारा दिन में, और 500 अभी भी पेट्रोल में रहता है।
तो सारा दिन घूम रहे थे इधर रोडों में, एक पैरा भी नहीं लगा, एक पैरा सुबह से लगा हुआ है। मतलब 1000 रुपए का पेट्रोल डलवा के उस पेट्रोल के पैसे भी नहीं पूरे हुए, सिर्फ 500 रुपए आपके पूरे हुए, तो घर कैसे चलाओगे मेरे भाई? घर तो बस अल्लाह निज़ाम चला रहे, इधर दुकान वाले से उधार लेंगे सामान। वो फिर पैसे नहीं मांगता? वो मांगते हैं 2-3 दिन बाद उसको देंगे, 1.5 साल लगाएंगे तो दे देंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम ज़हीर ज़ारवी है जी। ज़हीर, ये बताएं कि कैसे गुजारा चल रहा है? बजट आ गया है, पहले महंगाई है और अब बजट के आने के बाद कोई उम्मीद है कि कुछ बेहतरी होगी? मैम पहले मुझे ये बताएं कि बजट पाकिस्तान में कहते किसे हैं? अच्छा, मुझे पहले ये तो बताएं बजट किसे कहते हैं? ठीक है। जब आप कोई गलत काम करते हैं ना तो उसको चुप करवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। बजट में तनख्वाहें बढ़ती हैं, किन की बढ़ती हैं? जो इनके काले करतूतों पे पर्दा डालते हैं। गरीब ने कल भी कार्टन 5 रुपये का उठाना था, 100 रुपये उठा के लेना, आज भी 5 रुपये रेट है। 150 रुपये की चीनी हो ना, 150 रुपये की चीनी, वो कहें आज से गरीब 100 रुपये की लेगा, हम कहें काम किया है। कार्टन का रेट 5 रुपये के 15 रुपये होगा, फिर हम के गरीब के लिए आप सोच रहे हैं। जो पैसा राजा बाज़ार के अंदर लगाया गया है डेकोरेशन के लिए, कभी इन्होंने सोचा है कि यही पैसा किसी गरीब का चूल्हा जला सकता है? किस चीज़ बजट कहते किसको है, मुझे ये बताएं। अब जो कर्ज़ा बाहर से लिया गया है वो कर्ज़ा कहाँ पे गया है? ये अपना सरिया बेचने के लिए उन्होंने वहाँ पे ख़र्च किया है, अपने ख़जानों में डाल के सरिया जंग लगा हुआ यहाँ पे आके उन्होंने लगा दिया है। ये बजट है? किसी गरीब का 600 रुपया दिहाड़ी है, 500 रुपया हो गया है, ये बजट है? 400 रुपये पेट्रोल है, 200 रुपये करें ना, हम कहें जी बजट है। आलमी मंडी में 100 रुपये नीचे हुआ है पेट्रोल, पाकिस्तान में 17 रुपये नीचे हुआ है, ये बजट है? कौन सा बजट है? ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ से, ये वोटें लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब आवाम मुश्किल में है और इन सब चीज़ों के ऊपर ज़ाहिर है चेक तो इन्होंने रखना है ना, जो तनख्वाहें लेते हैं, जो मरात लेते हैं, जो वोट लेते हैं, तो वो क्या बिल्कुल किसी चीज़ को के ऊपर नज़र नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं जी नज़र। देखें जी, वो महीने के बाद नज़र रखते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे कितने आए हैं। उनसे फुर्सत मिलेगी तो किसी चीज़ में नज़र रखेंगे ना। हमारे बच्चों ने क्या पहनना है, हमारे बच्चों ने खाना क्या है, हमारा पानी कहाँ से आना है। नहीं है। अपने बच्चे सबसे प्यारे होते हैं। आपका अगर बेटा है ना, कोई बाहर से चांटा मारेगा दूसरा बेटा, तो आप दूसरे की गिरबान पकड़ लेंगी क्योंकि आपको अपना बेटा अच्छा लगेगा। गरीब रुलता रहे। और जहाँ तक वोटों की बात कर रही हैं, तो ये मुंतखब हमारी वोट कहाँ जाती है, हमें तो आज दिन तक समझ ही नहीं आती। हम इमरान खान को डालें तो नवाज शरीफ जीत जाता है, नवाज शरीफ को डालें तो इमरान खान जीत जाता है। आज दिन तक तो ये नहीं समझते कि हमारी वोट गई कहाँ पर है। कोई मुतालबा करना चाहेंगे हुक्मरानों से कि बजट में कोई रिलीफ दें? अभी दिन हैं 2-3 दिन, शायद आपकी सुनी जाए। देखें जी, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बिजली सस्ती होनी चाहिए और पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। जब तक ये 2 चीज़ें नीचे नहीं आएंगी ना, आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। दाल 60 रुपये किलो है ना, हम 20 रुपये की लेकर खा लेंगे, हमें दाल की ज़रूरत नहीं है, हम साग खा लेंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, इस पे अड्डे चलते हैं, बसें चलती हैं, लोगों के स्कूटर है, बाइकें चला रहे हैं, कारोबार चलते हैं, कारोबार इन 2 चीज़ों पे चलते हैं। ये 2 चीज़ें इनकी अपनी हैं। बहुत शुक्रिया भाई। यकीनी तौर के ऊपर आवाम इस वक्त चाहती है कि बिजली की कीमतों में कमी हो, पेट्रोल की कीमतों में कमी हो, आलमी मार्केट के मुताबिक हो जाए। चलें, ज़्यादा नहीं कर सकते तो रिलीफ जो है वो आवाम को दे दिया जाए। लेकिन इस सारे मामले के अंदर आवाम क्या कहती है, 365 न्यूज़ ने ऑन द स्पॉट की टीम ने आप तक ये पहुंचाया है और आइंदा भी बजट के हवाले से तमाम जो ये मामलात हैं ये आप तक पहुंचाती रहेगी। मुझे नैयर अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।